एक क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या देखा। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। जो उसका टोटल औसत है वो 28 रन है। तो 25वीं पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए साथियों। तो ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। आइए इसे हम हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है और बहुत ही शानदार तरीके से इन्हें हम हल करेंगे और आप लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करिएगा कि किस प्रकार से ये प्रश्नों को हल किया जाता है। सबसे पहले साथियों दिया है क्रिकेट के खिलाड़ियों की 24 पारियों में रनों का औसत है 28 रन। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे तो इस पर चर्चा करते हैं। अब 25वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। तो सबसे पहले क्या दिया है, खिलाड़ी की जो पारियां कितनी दी हैं, 24 पारियां दी हैं। कितनी दी हैं, 24 पारियां। खिलाड़ी की कुल पारियां 24 दी हैं भैया। अब वो प्रत्येक में कितने रन बनाता है, जो प्रत्येक में जो रन बनाता है वो 28 रन बनाता है। 28 रन एक पारी में कुल रन बनाए एक प्रत्येक पारी में रनों की संख्या, कितने रनों की संख्या है साथियों, 28। अब उसने 24 पारियों में कुल कितने रन बनाए, पहले ये लिखा है। तो कुल रनों की संख्या 24 गुणे 28 भाई इतने तो रन आएंगे। तो यहाँ पे 24 और 28 का गुणा कर लेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं 24 गुणे 28। इसका इसमें गुणा करो, 8 चक्कू 32। इसका इसमें करो 4 2 दूना 4 एक अंक के बाद। इसका इसमें करो 8 दूनी 16। इसका इसमें करो 4 दूनी 8। इसे जोड़ लो, 8 6 14 की 4, 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 24। इसे जोड़ो 2 3 2 4 3 7 4 2 6, कितना है 672। तो इसने जो 24 पारियों में कुल रन बनाए हैं साथियों वो बनाए हैं 672। तो ये जो गुणा करने की विधि है साथियों इसको हम कहते हैं वैदिक विधि। तो इस अगर विधि को आपको सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर और वैदिक विधि से गुणा करना अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग आगे, यदि आपको ये वैदिक विधि वाला गुणा सीखना है तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस प्रकार के जो हमारे वीडियो बने हैं उन्हें देखें और देख के हल करने का प्रयास करें साथियों। आशा करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। यदि आपको सीखना है तो यहाँ पे जाके आप निश्चित ही सीख सकते हैं। तो ये वैदिक विधि से जो कुल रनों की संख्या आ गई है हमारे 672। अब साथियों जो कह रहा है इसे हल करेंगे। यहाँ पे कुल रन, अब यहाँ पे औसत कितना है साथियों, अब यहाँ पे औसत देखेंगे। 25वीं पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो औसत दिया है, चलो औसत यहाँ पे इसका 29 दिया है और पदों का योग कितना दिया है, पदों की संख्या यहाँ पे 25 है और पदों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा 672 और प्लस x। ठीक है ना। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तिरिया गुणा कर दो निकल आएगा भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का संख्या जो है 25 है और औसत इसका 29 है और ये योग सर 672 में एक x हमने मान लिया है तो x है। तो अब इसे अमल करेंगे तो इसका तिरिया गुणा करेंगे तो कितना आएगा 672 प्लस x बराबर 29 गुणे
25। ठीक है, 29 गुणे 25 है। आइए इसे हम थोड़ा वैदिक विधि से हल करेंगे। इसे समझिए, 29 और गुणे 25, ये है हमारी वैदिक विधि। सीधा सीधा गुणा कर लो तो इसका होगा 9 पना 45, तो यहाँ लिख लो। 2 दूना 4, यहाँ लिख लो। इसका इसमें गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे गुणे 18 आ जाएगा। इसे जोड़ देंगे तो यहाँ 8 और 28 आ जाएगा। एक अंक छोड़ के इसे लिख देंगे 28 को, कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। और 8 और 4 12 की 2 आ जाएगी, और 4 2 6 1 7 आ जाएगा। 725 आ जाएगा यहाँ पे साथियों। तो 672 और प्लस x बराबर 725। तो ये इसका यहाँ तक इसका ये बिल्कुल राइट आंसर रहा है। आप साथियों ये देखो, इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 725 माइनस 672। तो यहाँ पे x का मान बिल्कुल सही रूप से निकल आएगा। यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पे बचा है 1 2 और यहाँ पे 7, तो यहाँ से 12 होगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जो बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा x बराबर 53। यदि वो 25वीं पारी में 53 रन बना दे, 25वीं पारी में 53 रन बना दे, तो उसका औसत 29 हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे द्वारा मैं सोहनलाल आपको बताने का अच्छे से प्रयास कर रहा है। यदि कोई मिस्टेक या कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के जरिए में बता सकते हैं। हम भी इंसान ही हैं, अब कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भी हमें आप ज़रूर बताने का प्रयास करें। तो साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन की सवाल की तरफ, और सही से इसे हल करेंगे। और इसका जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। कितना चलता है साथियों? आधा घंटे चलता है, मतलब 30 मिनट चलता है। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। मैच का समय का 10 मैच का जो समय था उसमें 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो टाइम आउट कितने समय का लिया गया? जो टाइम आउट था साथियों वो कितने समय का लिया है, इसमें इसके बारे में बताया गया है। तो आइए इस प्रश्न को भी शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास। सबसे पहले साथियों जो कुल समय चला है, जो कुल मैच चला है वो कितने समय के लिए चला है? तो आप कहेंगे भैया 30 मिनट के लिए चला है। कितने देर के लिए चला है? वो समय जो चला है, जो मैच चला है, मैच चलने का समय, मतलब मैच जो खेला गया वो कितने समय के लिए खेला गया है? मैच खेलने का जो समय है साथियों वो है आधा घंटे या 30 मिनट। अब उसमें जो है कि 1/10 भाग में जो है वो क्या है? टाइम आउट के लिए लिया गया। क्या? टाइम आउट के लिए। टाइम आउट के लिए लिया गया है। तो टाइम आउट के लिए कितना समय लिया गया है? तो 30/10 कर देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 मिनट निकल के आ जाएगा हमारा। कितना निकला साथियों? 3 मिनट। तो यही तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि एक मैच का कुल आधा घंटा चला। कितना? आधा घंटा यानी कि 30 मिनट चला। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया गया। तो 30/10 कर देंगे तो हमारा 3 मिनट निकल के आएगा, और बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। और अभी सीरीज बहुत लंबी है और यहाँ पे लगभग 20 प्रश्न होने हैं, और अभी तो हमारा प्रश्न नंबर 9वां ही चल रहा है। और 9वां भी प्रश्न बहुत शानदार है और बहुत जानदार है, और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे और थोड़ा कठिन भी है। तो बने रहिएगा और इसका हल भी देखिएगा, और जिस किसी को इसका आंसर आए तो वो हमें बता सकता है कमेंट के जरिए। अब देखेंगे इस प्रश्न का हल। तो यहाँ पे सबसे पहले से पढ़ते हैं। पढ़ने का जो है तो एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 भाग में खरीदता है, ठीक है, तथा इसे अंकित मूल्य ₹20 अधिक पर बेच देता है। तो ए का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
जो इसमें ए ने जो प्रतिशत लाभ प्राप्त किया है उसे हमें ज्ञात करना है। फिर इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आएगा ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक है, तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ कितना है। चलो चलते हैं और इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि ए तो अंकित मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य एक्स है, तो यहाँ पे माना क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य बराबर है वो एक्स मान लेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य हमने एक्स मान लिया और उस पर अंकित मूल्य कितना हो गया? 3/4 एक्स। अंकित क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया? एक्स। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अगर क्रय मूल्य एक्स है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणे सौ प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों विक्रय मूल्य क्या है हमारा? एक्स गुणे ये 100 है और लाभ कितना है? 20% है और बटे 100 है। तो इसे और थोड़ा हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स गुणे 120 बटे 100 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसे और हल करेंगे तो कितना आएगा? इसे 2 से काट देंगे तो 60 आ जाएगा और इसे 2 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा। 0 से 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6x/5 इसका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे साथियों में हमारे पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ, और यहाँ पर ये दिया है अंकित मूल्य। क्या दिया है? अंकित मूल्य, मतलब 3/4 यक्स दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो साथियों यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य, नहीं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। ये सूत्र होता है। यहाँ पे मान रख दो, विक्रय मूल्य 6x/5 और माइनस 3x/4 बटे 3x/4 x गुणे 100, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। समझो, आगे समझो। इसमें को थोड़ा, इसे थोड़ा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें थोड़ा गुणा कर देंगे, इसका 4×5 20 है तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 24x, 6 चौक 24 और ये आ जाएगा 5 3 15x। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आ जाएगा, इसके में बटे आ जाएगा तो 3/4 x और गुणे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 24 में से 15 जाएंगे, कितना आएगा? देखो यहाँ पे बचेगा 10, 14 में से 5 जाएगा 9, तो यहाँ पे आएगा 9x/20। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आएगा 3/4 x गुणे 100। x से x कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 9/20 है और गुणे कर दोगे तो ये हो जाएगा 4/3 और गुणे 100,
ठीक है, इसे काट दो, 4 पंचे 20 और 3 त्रिका 9, तो कितना आया 300 आ जाएगा और बटे 5 आ जाएगा। इसे काट देंगे तो 5 छक्का 30, तो 60 निकल के आ गया और ये होगा 60%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे जितना लाभ प्रतिशत होगा वो 60% होगा साथियों। लाभ प्रतिशत जो कुछ हमारा आएगा वो आएगा हमारा 60%। तो इसका ये ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिन साथियों को ये प्रश्न समझ में आया है वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण